ओके, लास्ट लेक्चर में कितने हुए थे? एक्सरसाइज 6.1 में से कितने हुए थे? 5 क्वेश्चन नहीं, 6 क्वेश्चन हुए थे, 6। ओके, तो क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 2x + 1 dx इज इक्वल टू 2। इन्होंने आंसर दिया है कि इसका आंसर 2 आता है, तो हमें क्या निकालना होगा? a की वैल्यू निकालनी। देखो वहां पे बोला है ना, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ a, तो a की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं, सिंपल इसको सॉल्व करते जाना है। अब समझो इसका इंटीग्रेशन निकल रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2x है ना, 2 बाहर रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x² 2। ये समझ में आया? x के ऊपर पावर 1 है तो x² 2। चलो ये इंटीग्रेशन निकल गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 का भूल गए, x आएगा। वेरी गुड। और यहाँ पे लिमिट रख के 0 to a। ओके, इस तरफ क्या दिया आपको? 2। बाद में हमने देखा था पहले a पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे 2। सॉरी, ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, लिखने की जरूरत नहीं। x² है तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये a² प्लस x के जगह a। बाद में क्या पुट करोगे? 0। अगर दोनों तरफ 0 पुट करते हो तो एक ही 0 लिख दो। क्यों? क्योंकि पूरा आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आया? इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या मिला? a² प्लस a इज इक्वल टू 2। 0 को मैं नहीं लिख रहा हूं, इसमें से 2 इस तरफ गया तो a² प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। हमें -2 मल्टीप्लीकेशन चाहिए, 1 एडिशन। ऐसा नंबर ढूंढो, -2 मल्टीप्लीकेशन 1 एडिशन। सो 2 1 2। सिंपल, इसमें से अगर ये माइनस होगा तो मैच हो रहा है। देखो ना, 2 इंटू -1 -2, 2 -1 + 1। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे एक a लिख दो, यहाँ पे एक a लिख दो, बन गया फैक्टर आपके। सो a + 2 और a - 1 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर मिल गए। यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो? ऐसे लिखोगे ना, a + 2 इज इक्वल टू 0। और ये रफ कर देता हूं, और a - 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? a इज इक्वल टू व्हाट? -2। और a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? +1। ये -1 का इस तरफ आके +1। इजी है। ओके, और एक क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर सेम है, 7 जैसा ही है। आपको ये दिया है 1 to a 3x² + 2x + 1 dx इज इक्वल टू 11। हमें यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलो बोलते जाओ। ये 3 है, कांस्टेंट है, लिख दिया। x² का इंटीग्रेशन x³ 3। वेरी गुड। ये 2 लिख दिया कांस्टेंट। x का इंटीग्रेशन x² 2। 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लियर? यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हुआ है। अब मैं क्या करूंगा? a को पुट करूंगा सब जगह, बाद में 1 को पुट करूंगा। ठीक है, पहले a पुट कर दिया तो ये a³, बाद में ये a² प्लस a। अब माइनस करके 1 पुट कर दो। ये 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये भी 1 इज इक्वल टू, उन्होंने क्या दिया? 11 ना, यहाँ पे 11 लिख दो। क्लियर? ये लिख दो a³ प्लस a² प्लस a। ये कितना आया? -3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए? a³ प्लस a² प्लस a माइनस, ये 11 इस तरफ लेके आओ तो -3 - 11 क्या बन जाएगा? -14 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? -11 हो जाएगा ना इस तरफ। चलो, अब क्या है? यहाँ पे क्वाड्रेटिक था, डायरेक्टली सॉल्व किया। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब हायर पावर में जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन यूज करोगे। ओके, सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा है कभी? नहीं, याद नहीं आ रहा है। शायद 8 या 9 स्टैंडर्ड में सिखाया था। अब इतना पुराना कब याद आएगा हमें? ठीक है, अब सिंपल देखो, सिंथेटिक डिवीजन के लिए कुछ एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। वो फैक्टर कैसे निकालोगे? a के जगह वैल्यू पुट करके देखो, ये पूरा 0 होना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए, तो समझ जाने का वो फैक्टर है हमारा। क्लियर? देखो
स्टार्टिंग करते हैं 1 से, +1। अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस ये भी 1 प्लस ये भी 1, ये 3 आया, और यहाँ पे -14, 0 आ सकता है, सोचो कुछ भी करके नहीं। चलो -1 पुट करते हैं, 1 के बाद -1, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1, -1 का स्क्वायर +1 और ये -1, तो ये तो कैंसिल हुआ, -1 -14 बचा, ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैलकुलेशन करूंगा भी नहीं मैं। नेक्स्ट मैं अब 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब बोलो, यहाँ पे 2 का क्यूब ना कितना आता है 8, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और यहाँ पे 2, ठीक है। आगे कौन है -14। अब देखो 8 + 4 कितना आया 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14, 14 - 14 0। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर a = 2 होगा तो आंसर 0 आ रहा है, मतलब a = 2 इसका एक रूट है, मैं बोल रहा हूं इसका एक रूट है। फैक्टर क्या होगा a - 2, ये इसका एक फैक्टर होगा, समझा। देखो देखो ना यहाँ पे a + 2 फैक्टर था, रूट क्या आया a = -2, रूट और फैक्टर में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये फैक्टर है इसका a - 1 और a = 1, ये उसका हुआ रूट। क्लियर, समझ में आया। सच में मैंने इसको इस तरफ लेके गया। अब मुझे एक पता चला कि हाँ इसका एक फैक्टर तो a - 2 है। अब कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे सॉल्व करोगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। इजी है, बहुत इजी है। सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। एक जो रूट आया था, रूट मैं फैक्टर नहीं बोल रहा, रूट, वो इस तरफ लिख दो 2, ओके। बाद में इसके कोएफिशिएंट सब लिखते जाओ, सीक्वेंस लिया, एक क्यूब के बाद स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर के बाद 1 होना चाहिए पावर, उसके बाद कांस्टेंट, मतलब 3 2 1 0। अगर समझो 4 होगा, 4 3 2 1 0। समझो इसमें कुछ भी मिसिंग होगा तो उसके जगह 0। मिसिंग मतलब समझो यहाँ पे a⁴ है, उसके बाद डायरेक्ट a² दिया तो a³ मिसिंग है ना, तो a³ के जगह 0 आएगा, 0 एज्यूम करेंगे। समझ में आया। चलो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, क्यूब इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, इसके साइड में कुछ नहीं है तो इसका भी कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका भी 1, और आगे कितना है -14, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हो, पहले इसको नीचे खींचो। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो कुछ भी नंबर आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे जो कुछ भी नंबर आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, और उसका आंसर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे आया ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 × 1 2 लिख दिया। अब ये 1 + 2 कितना आया 3, यहाँ पे आया ना, फिर से मल्टीप्लाई, 3 2 6, 1 + 6 कितना आया 7, 7 2 14, +14 आया ना, -14 + 14, ये इंडिकेट करता है कि हमने सिंथेटिक डिवीजन करेक्ट किया, 0 आना ही चाहिए। समझ में आया, ठीक है। चलो तो मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस करूंगा। कैसे रिप्लेस करूंगा, एक फैक्टर मेरा ये है, ये तो मैंने निकाला था वैल्यू पुट करके, और दूसरा फैक्टर मेरा ये है, ओके। ध्यान देना, एक फैक्टर 2 आया ना, तो मैं a - 2 लिखूंगा, a = 2 मतलब a - 2। समझ में आया। अब इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, एक a तो इसके साथ गया, एक क्यूब था ना स्टार्टिंग में, एक a तो गया, तो स्टार्टिंग कहां से होगी a² से, a² a बाद में कांस्टेंट, a² a कांस्टेंट, सो 1a² मतलब a² बाद में +3a प्लस कांस्टेंट के जगह कौन है 7 = 0। क्लियर, ओके। अब क्या करो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की कोशिश करो। 7 मल्टीप्लीकेशन चाहिए, 3 एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, 7 प्राइम नंबर है, 7 1 7 ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है, ओके। तो इसका रूट नहीं आता है, तो एक ही आंसर बनता है, क्या, a = 2। क्लियर, ओके। सो यहाँ पे लिखो a - 2 = 0 और a² + 3a + 7 = 0। यहाँ से a = 2, और इसका रूट निकाल सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके, पता है ना, ये यूज किया था आपने √b² - 4ac चेक करने का 10th में, बाय फॉर्मूला मेथड। 20 ये चेक करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 -4 ac मतलब ये 7 28 आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 9 - ये 28 आ रहा है, अंडर रूट में वैल्यू माइनस आ रही है, मतलब इसका रूट रियल नहीं है, ओके।
तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। ये पता है, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से गया होगा, रूट्स आर नॉट रियल। समझ में आया? ये 10th में किया था। पहले चेक करते ना, अंडर रूट ऑफ में फिर से बताता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कौन है यहाँ पे? 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 माइनस 4 ac। देखो a मतलब 1, यहाँ पे a नहीं है 1 और 7, 1 इंटू 7 7, सो 4ac करना है ना। 7 4 ज़ा 28। अगर ये 9 माइनस 28 करते हो तो कितना आएगा? 19 माइनस 19। अंडर रूट में माइनस 19 वैल्यू मतलब ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। हमें रियल वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू आती है a इज इक्वल टू 2। समझा? लिखो 9 के ऊपर फोकस करते हैं। 9th में दिए 0 to 1, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स dx। चलो दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व करोगे? क्या कर सकते हो? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? किसके जगह क्या डेरिवेटिव किसका आता है? कुछ नहीं। इसको देख के मुझे एक दिमाग में आ रहा है कि रैशनलाइज कर सकता हूँ। ओके, रैशनलाइज करो। रैशनलाइज पता है ना, ये 0 to 1, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, इसको इनटू करो किससे? 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, और ये 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। समझ में आया? रैशनलाइज पता है ना, रैशनलाइज। ओके, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज ये 0 to 1, ये एज इट इज 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। अब ध्यान देना है, इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ याद आ रहा है? बोलो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर मतलब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका चक्कर उठ जाएगा, तो सिंपल 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट उठ गया तो x। ये समझा? तो ये एक्स एक्स तो सीधा कैंसिल, डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको कुछ इज्जत नहीं रहती है, तो सिंपल इतना ही लिखते हैं। समझ में आया? ओके, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन भी नहीं पता है मुझे, मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। रूट एक्स का तो डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता है, ओके, इंटीग्रेशन नहीं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई मतलब ऐसे लिखूंगा। अब ये भी पता चल गया होगा कि क्या किया मैंने, सिर्फ रूट के जगह मैंने पावर में हाफ लिख दिया। समझ में आया? चलो अब मैं इसको x रेज़ टू n एज्यूम करूंगा, ये भी मेरे लिए x रेज़ टू n है, ठीक है। सिर्फ इसका डेरिवेटिव में नीचे लिखूंगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, ये प्रॉपर x रेज़ टू n है, ओके। अब x रेज़ टू n के हिसाब से ये x है ना, x रेज़ टू n प्लस 1 मतलब हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये समझ में आया? ठीक है, पर ये एक्चुअल में x था नहीं, तो इसका डेरिवेटिव नीचे लिखो। डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का 0, x का 1, ठीक है, प्लस x रेस्ट प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस है, माइनस x रेस्ट टू n मतलब हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ओके। ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस c मत लिखो, 0 से 1 तक, ओके। नेक्स्ट ये 1 प्लस एक्स, हाफ प्लस 1 मतलब 3/2, ये भी 3/2 प्लस प्लस नहीं रे माइनस, हाँ, x रेज़ टू 3/2 अपॉन ये 3/2, 0 to 1, ओके। ये रफ कर देता, इज इक्वल टू, ये उल्टा करो, 2/3, ये भी 2/3, ओके। सो 2/3, 1 प्लस एक्स रेज़ टू 3/2 माइनस 2/3 एक्स रेज़ टू 3/2, 0 to 1। इसमें से 2/3 कॉमन, मैंने अभी तक वैल्यू नहीं पुट की है, 2/3 कॉमन निकालो और वैल्यू भी पुट करो। अगर समझो यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 2, वेरी गुड, 2 रेज़ टू 3/2 माइनस यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 1 रेज़ टू 3/2। ये समझ में आया होगा, ओके। मैंने 2/3 कॉमन निकाला, बाद में ये वैल्यू पुट किया, क्लियर। माइनस अगर समझो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, ये 0 पुट किया, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, तो ये 1 रेज़ टू 3/2, ओके। माइनस यहाँ पे 0 पुट किया तो ये पूरा
0। ये समझ में आ रहा है ना सच में? 2/3 बाहर गया है। ओके हाँ, 2/3 2^3/2 नहीं पता है मुझे, लिख दो एज इट इज। 2^3/2 क्या आता है? -1 1^3/2 ये किसकी नहीं सुनता है? इसके सिरे के ऊपर कोई भी बैठेगा 1 का 1 माइनस ये फिर से 1^3/2 1^3/2 ये भी 1 आता है। ठीक है, तो क्या बचा? 2/3 2^3/2 की वैल्यू ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढोगे? देखो 2^3/2 है ना, इसको 2½ और इसका क्यूब लिख सकते हो, मतलब ये 3/2। देखो 3 1 3 मतलब 3/2। 2½ मतलब क्या होता है? √2 का क्यूब। ओके, √2 का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 2 और इंटू √2। मतलब दिमाग में रखो हर बार पावर में 3/2 मतलब 2√2 ऐसे 2 के साथ, अगर 5 होगा तो 5√5। समझ में आया? ये 2√2 1 - 1 -2 आएगा और इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, वो आप करो। 2 कॉमन निकालो, 2 2 4 करो। नहीं समझा? यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे लिखोगे 2 2 4 4/3। कंप्लीट करो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ये इजी क्वेश्चन है। और 1 to 2 दिया है 3x, डिनोमिनेटर में 9x² - 1 dx। ओके, देखो ध्यान से देखना, इसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या? 9x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 18x, 1 का 0, मतलब ऊपर 18x होना चाहिए, 18x, पर वहां पे तो 3x है। आप खुद से 18x बना सकते हो, सोचो कैसे बनाओगे? दिमाग लगाओ। एग्जैक्टली 6 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 6 × 3x, क्लियर। और ये 9x² - 1 dx। अगर मैं ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, क्लियर। तो ये 1/6 1 to 2, ये 6 3 = 18x 9x² - 1 dx। चलो, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो कोरोलरी यूज होती है, कौन सी? क्या कहती है कोरोलरी? log 9x² - 1 और 1 to 2 प्लस से लिखते हो, पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये फंक्शन एज इट इज लॉग में जाएगा, ये कोरोलरी कहती है, पता है ना। चलो अब क्या करो, वैल्यू पुट करो फटाफट। ये 1/6 log, देखो पहले 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4, और 9 4 से कितना आएगा? 36, तो ये 36 - 1 बनेगा। अब किसकी बारी है? 1 की। 1 पुट करो, पहले log लिख दो, 1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 बन जाएगा, 9 - 1। ओके, ये 1/6 log 36 - 1 35 माइनस log 8, क्लियर। माइनस का रूल क्या कहता है? लॉग का डिवीजन करो, वेरी गुड। तो ये log 35/8 खत्म। ओके, अब क्वेश्चन 11 देखो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 क्या दिया है? log x ना, सिंपल log x 1 2 3 log x dx। कैसे सॉल्व करोगे? log x का इंटीग्रेशन तो पता है ना हमें, 1/x, करेक्ट। सोचो, 1/x इंटीग्रेशन नहीं आता है, log x का डेरिवेटिव 1/x आता है। नहीं समझा? log x का डेरिवेटिव 1/x आता है ना, इसका इंटीग्रेशन log x आता है। ओके, तो कैसे करो? ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम फेस किया है, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है उसको क्या करने का? उसको साइड में ना 1 लिख दो, जैसे कि log x में इंटू 1 dx। क्वेश्चन को तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिंपल 1 लिख दिया, क्लियर। ऐसा क्यों किया? ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, LAE u इंटू वी। ठीक है, मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो इसको मैं u एज्यूम करता हूँ, सिक्वेंसली तो वही आएगा, u आएगा, और ये अलजेब्रिक है
तो ये u और ये v, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो u इंटू वी अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और साइड में 1 जो आएगा उसका इंटीग्रेशन आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आता है। समझ में आया? ठीक है, तो u इंटू वी अप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिखोगे, ये पता है ना रूल। बाद में माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ v ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और ये dx। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये लिमिट कहाँ पे लिखो, तो एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे बना और लिमिट डाल दो यहाँ पे 1 2 3। समझ में आया? ठीक है, ओके। बहुत आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 डालो, यहाँ पे 1 2 3 डालो, यहाँ पे 1 2 3 डालो। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट एक ही बार में लिख दो, सेम आंसर आने वाला है। ओके, चलो इसका कुछ करना है, कुछ नहीं, log x इसका करना है ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। 1 का इंटीग्रेशन x आता है, वेरी गुड। ये इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन x, और इसका इंटीग्रेशन, इस पार्ट का इंटीग्रेशन x आता है। आगे कौन है, dx, ये है ना, इसके लिए इस इंटीग्रेशन का ये, ओके। और ये ब्रैकेट बना के लिमिट कितना है 1 2 3, ये x x कट गया, आंसर कंप्लीट हुआ। क्या बचा है, ये x आगे लिखता हूं मैं, x log x माइनस ये 1 बचा ना, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन फिर से x से आता है, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 2 3। अब पहले मुझे 3 पुट करना है, बाद में 1 पुट करना है। अब 3 कहाँ पे जाएगा, पहले इसके जगह, तो ये बन जाएगा 3 और बाद में, वेरी गुड, बोलो आगे, -3। ये कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट दे दो। अब 1 जाएगा, 1 log 1 -1, ठीक है। अब 3 log 3 -3 ऐसे ही लिख दो, नहीं तो इसको ऊपर लेके आओ, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, सेम ही आंसर है, -3। अब ध्यान देना, ये चीज शायद आपको पता नहीं होगी, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, ये 1 log 1 मतलब मैंने log 1 ही लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस 1। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज आपको नहीं पता होगी, फिर मैंने बताया, याद नहीं होगी। log 1 का वैल्यू होता है 0, log 1 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे सीधा लिख दो 0 और आंसर कंप्लीट। सो 3 log 3 -3, ओके, ये कितना आया 0 और +1। सो 3 log 3 -3 + 1 कितना आया, -2। समझा? लिखो।